हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विवेक कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का जो सेकंड चैप्टर है यानी कि पार्टनरशिप फार्म यानी कि बेसिक फंडामेंटल साझेदारी फार्म, जिसका आधारभूत अवधारणा यानी कि फंडामेंटल जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग टॉप 66 एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश में करने वाले हैं। और ये टॉप 66 एमसीक्यू इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होगा। इससे बाहर से कुछ नहीं है ना। तो इसके बाहर से आपका बुक का कोई क्वेश्चन होगा, यानी बुक का क्वेश्चन ले लो, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, कोई भी राइटर का बुक ले लो, एनसीईआरटी का बुक ले लो, सब जगह से मिला करके जो है ये टॉप 66 क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर को लेकर के आए हैं। इस चैप्टर का अगर ये 66 क्वेश्चन आप कर लिए तो इस चैप्टर में आप मास्टर बन जाओगे। इससे बाहर से ना तो कभी कुछ पूछा है ना तो कभी कुछ पूछेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़ने के दौरान जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा नोट्स होगा, वो भी हम आप लोगों को बताते जाएंगे। तो मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल लो, जहां जहां नोट्स देंगे वहां वहां आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना। जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे उन क्वेश्चंस को कमेंट करके आप हमको उसका आंसर जरूर बताओगे, ठीक है। और हाँ, 66 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा बनेगा। तो वैसे आलसी स्टूडेंट जो इस वीडियो को उतना लंबे समय तक नहीं देखना चाहते हैं, ऊपर आप जो है उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऊपर जो वो डॉट डॉट या आई बटन होता है उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद जो है आपका वो वहां पे स्पीड को जो है 1.5 करके स्पीड देख लेना, इससे जो है वो बढ़ जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट डिटेल में देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, या जिसको स्पीड में देखना है वो देख लीजिएगा। और इसी तरीके से अकाउंट्स का बाकी सारा चैप्टर्स 1 बाय 1 हम आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। चलो सर जी, बढ़िया सर जी, वेरी गुड। चलो, तो ये हम लोगों का चैप्टर है भाई, बेसिक फंडामेंटल। इसका थ्योरी, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सब चीज ऑलरेडी पढ़ाए रखे, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में, अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट में जाकर के आप सब चैप्टर को देख सकते हो। चलो, अब समय नहीं गवाते हैं, पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। किस अकाउंट में जो है वो पार्टनर सैलरी को डेबिट किया जाता है? व्यापारिक खाता को यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में? सर बिल्कुल नहीं। लाभ हानि खाता को यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? सर बिल्कुल नहीं। लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो है वो पार्टनर सैलरी को डेबिट किया जाता है। अब ये लाभ हानि समायोजन खाता यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? तो बेसिकली ये जो है एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट को बोला जाता है नाम मात्र खाता। याद रखना, नॉमिनल अकाउंट होता है। दुनिया का ऐसा कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। फिर चाहे वो आपका ये ले लो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ले लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट ले लो, रियलाइजेशन अकाउंट ले लो, ये सब अकाउंट मेरे लिए जो है वो नॉमिनल अकाउंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर। तो बोला गया है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब खोलना चाहिए? तो ध्यान से समझ लो, दो मेथड्स होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का, पूंजी खाता बनाने का। दो मेथड होता है। सबसे पहला होता है हम लोगों का फिक्स्ड मेथड यानी कि स्थिर विधि, और दूसरा होता है हम लोगों का फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या होता है भाई? फ्लक्चुएटिंग मेथड यानी कि परिवर्तनशील विधि। जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो दो अकाउंट खुला जाता है। एक खुलता है हम लोगों का कैपिटल अकाउंट और एक खुलता है हम लोगों का करेंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो तो सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो अब ये बोल रहा है कि करेंट अकाउंट जो है वो कब खोला जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जब कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट डाउन करके रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी हो सकता है पार्टनरशिप में भी। पार्टनरशिप क्या हो सकता है? सीमित यानी लिमिटेड हो सकता है, असीमित यानी अनलिमिटेड हो सकता है, ऐच्छिक हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो थ्री का जो राइट आंसर होगा वो मेरा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, एक जो पार्टनरशिप चलता है उस पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो होता है वो 50 मेंबर होता है। अब देखो, यहां पे ना तो लिमिटेशन के लिए 2 दिया है, ना मैक्सिमम के लिए 50 दिया है। ये सीमित हो सकता है, लेकिन ऐच्छिक, इच्छा पे भी तो डिपेंड कर सकता है। आप अपने हिसाब से 2 भी पार्टनर रह सकते हैं, 10 भी पार्टनर रह सकते हैं, यानी 50 तक रह सकते हैं। फिर चाहे आपको 10 रहना है, 20 रहना है, 30 रहना है, 40 रहना है, तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? असीमित मतलब
मतलब आप अपने हिसाब से 50 के बीच में उसको घटा बढ़ा सकते हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोलता आपको कि एक जो पार्टनरशिप फार्म है उस पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना होता है मेंबर्स का, तो साधारण साझेदार में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, और एक बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। 4 नंबर पे बोल रहा है साझेदारों का दायित्व तो होता है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, तो एक पार्टनरशिप फार्म में जितने भी पार्टनर्स काम करते हैं उन सबके जो दायित्व लाइबिलिटी होते हैं वो असीमित यानी कि अनलिमिटेड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी संलेख हो सकता है पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बोल रहा है साझेदारों का फार्म से संबंध होता है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फार्म इज दैट, जो पार्टनर्स होते हैं वो फार्म के ओनर भी होते हैं और ओनर के साथ साथ एजेंट भी होते हैं। अगर ऑप्शन में एन ओनर और एजेंट होता और ऑप्शन नंबर सी पे बोथ बोलता, बोथ एजेंट एंड ओनर, तो आप दोनों पे टिक लगाते, सी पे टिक लगाइएगा कि ओनर और एजेंट दोनों होता है। लेकिन यहां पे सिर्फ क्या दिया गया है, एजेंट ही दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए एजेंट हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे साझेदारी अनुबंध बनाना है मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, ये हम बार बार इस क्वेश्चन को पूछे हैं। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, कंपलसरी होता है बनाना, वॉलेंटरी होता है, पार्टली कंपलसरी या नन ऑफ दिस, अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट करके हमको बताइएगा। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन सबका आंसर कमेंट करके एक साथ बताना ताकि उसका आंसर पिन कर सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा गया है साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट पास, तो हमको पता है 1932 को हुआ था। 9 नंबर पे बोल रहा है साझेदारी समझौते हो सकते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, रिटेन और ओरल दोनों होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 10 नंबर पे बोल रहा है साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड टू, जब किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो वो किस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है उसको, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और क्या क्या लिखा जाता है, जो भी चीज पार्टनर्स को मिलता है, जैसे सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ये सबको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं। और डेबिट में किसको लिखेंगे, जो पार्टनर से मांगा जाता है, जैसे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस, इन 2-3 चीजों को लिखा जाता है डेबिट में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आता है 11 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फार्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फार्म आर डिवाइडेड, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब्सेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो इक्वल रेशियो में बांटा जाता है, समान अनुपात में बांटा जाता है। 12 नंबर पे बोल रहा है साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फार्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी पेड बाय द फार्म एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दो चीज, जब कभी भी साझेदारी समझौता नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो दो चीज होगा, पहला प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटेंगे सभी पार्टनर के बीच, और दूसरा जो लोन जो कोई पार्टनर अगर एडिशनल लोन लेकर के आया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ना तो किसी को सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना रेमुरेशन, ना किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, चलो 11 नंबर हो गया, 12 हो गया था ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन भी बोल रहा है साझेदारी फार्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है इन पार्टनरशिप फार्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, तो सिंपल सा बात है भाई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो तय हुआ है उसी के अनुसार बांटा जाएगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बराबर बोला तो बराबर, कैपिटल रेशियो में बोला तो कैपिटल, 3:2 में बोला तो 3:2, जो उन लोग क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है उसी के बेस पे बांटेगा समझौते के अनुसार। 14 नंबर पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन ए, क्या साझेदारी के लिए समझौते का होना जरूरी है? भाई ये तो फीचर्स होता है मेरा, लाभ विभाजन, प्रॉफिट को आपस में बांटना, सर बिल्कुल होता है। सीमित दायित्व, ना ये गलत है, सीमित दायित्व नहीं होता है, क्योंकि लाइबिलिटी सबका क्या होता है भाई, अनलिमिटेड होता है। तो बोल रहा है कौन विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका विशेषता नहीं है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, 2 और मोर देन 2 पर्सन, ये तो सही है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, चलो
क्या बोल रहा है भाई, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट का पता लगाने के लिए, यानी पार्टनर्स को कितना जो है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच बांटा जाएगा ये पता लगाने के लिए जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट यानी विभाजित लाभ का निर्धारण करने के लिए। 16 नंबर पे बोल रहा है, एक सामान्य साझेदारी फार्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है। इन ए पार्टनरशिप फार्म द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी। तो मैक्सिमम हम अभी बताएं 50 तक सीमित जो है हो सकता है। अगर एक बैंकिंग बिजनेस बोलता तो बैंकिंग बिजनेस में हम लोग 20 लेके चलेंगे, लेकिन ये बैंकिंग बिजनेस नहीं ना बोला है तो मैक्सिमम 50 होगा। ठीक है, चलो आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना तो लाइक करते हो, जिससे बहुत ही ज्यादा जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन करता है कि वीडियो बना ही ना। बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आशा करते हैं अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करो ना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी जो है इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग कम से कम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, क्योंकि बड़ा मेहनत होता है क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन ढूंढना और उसको डिटेल में समझाना। तो कम से कम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, आशा करते हैं कि 500 लाइक आप लोग पूरा कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ का विनियोजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट। कौन यहां से प्रॉफिट का हिस्सा होता है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज जो है वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट होता है, मतलब प्रॉफिट में से उसको चार्जेबल किया जाता है, बाकी ये सब कुछ नहीं है। 18 नंबर पे बोल रहा है, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल्स आर नॉट मेंशन्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज। सिंपल सा बात है, हम बताए थे ना कि पार्टनर्स लोग जो है वो फार्म से अपना कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज के लिए। तो जब पार्टनर फार्म से कैपिटल निकालता है तो उसके पीछे एक टाइम होता है, या तो पर मंथ के ओपनिंग में निकालेगा, पर मंथ के ओपनिंग में बोला तो एवरेज पीरियड 6.5/12 होगा, पर मंथ के क्लोजिंग बोला तो एवरेज पीरियड 5.5/12 होगा, पर मंथ के मिडिल क्वार्टर ईयर का मिडिल बोला तो 6/12 होगा, साथ ही साथ अगर क्वार्टर ईयर का ओपनिंग बोला तो 7.5/12, क्वार्टर ईयर के एंड बोला है तो 4.5/12। अब देखो गौर ये करना, ये जो 6.5 है तो क्या 6.5 को हम लोग 6/1/2 नहीं लिख सकते, लिख सकते। वैसे ही अगर मान लो 5.5 है तो क्या हम लोग इसको 5/1/2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहां बोला जब आप विड्रॉ करें और जब टाइम मेंशन ही ना हो तो एवरेज पीरियड होता है 6/12, याद रखना 6/12, या एवरेज पीरियड होता है 1/2, एवरेज पीरियड 1/2। कब, जब समय नहीं मेंशन होगा। तो जब समय नहीं दिया हुआ है तो एवरेज पीरियड होता है 6/12 यानी कि 6 महीने का। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है भाई, जब वर्ष भर एक निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम तिथि को किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। अंतिम बोल रहा है, हर महीने के एंड में। क्या बोला गया भाई, व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ऑफ सर्टेन अमाउंट द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड टोटल ड्रॉइंग्स फॉर। लास्ट में हर मंथ के एंड में बोलेगा तो 5.5/12, ठीक है, या 5.5/12 को 5/1/2 लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 20 पे बोल रहा है, फार्म के लिए साझेदारों का आहरण पर ब्याज है फॉर द फार्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज। फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, गेन है। ध्यान से समझना, क्योंकि पार्टनर्स लोग जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पेड करता है, तो फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम एंड गेन है और पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। ठीक इसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्म के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है और पार्टनर्स के लिए इनकम एंड गेन है। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखना, बार बार समझा रहे हैं हम इस चीज को। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है साझेदारी संलग्न के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव। क्या है जो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, वेतन पाने का, सैलरी, बिल्कुल सही, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। 22 पे बोला, यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। क्वार्टर ईयर का ओपनिंग बोल रहा है, क्वार्टर ईयर का ओपनिंग, किसका ओपनिंग भाई, देख लो, क्वार्टर ईयर का ओपनिंग फर्स्ट डे, तो क्वार्टर ईयर का ओपनिंग होगा तो अभी बताए थे 7.5 होगा, तो राइट आंसर होगा 7.5। 22 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला? अनुकूल, ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे, देखो समझना। इसको थोड़ा पहले हमको कलर चेंज करने दो इसका, ताकि इसको समझा पाए। ओफ, देखो, अनुकूल एंड करण आर पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ ₹25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। अनुकूल और करण एक फार्म में पार्टनर है, जो 25,000 और 15,000 उन लोगों का कैपिटल है। क्या बोला? इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, दोनों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स व्हेन द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 2400। अगर उन दोनों को 2400 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब ध्यान से समझना जो हम सिखाएंगे, बहुत सारा पार्टनर्स इसमें, अभी बहुत सारे स्टूडेंट, अब आप लोग क्या करोगे इसको समझना। नॉर्मली हर स्टूडेंट यही करेगा कि देखो भाई, उन लोगों का कैपिटल कितना है भाई, 25,000 का कैपिटल है, तो इसमें 10% इंटरेस्ट दे देगा, यानी कि 2500 रुपया दे देगा। इसके बाद इंटरेस्ट एक का कैपिटल है 15,000, 15,000 का 10% इंटरेस्ट दे देगा, यानी कि कितना, 1500 रुपया इंटरेस्ट दे देगा। और ये ऑप्शन 2500 और 1500 जो है वो ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, तो आप लोग जो है वो ऑप्शन नंबर ए को टिक मार दोगे और खुश। लेकिन रुको, गलत है, समझो। दोनों पार्टनर को, एक पार्टनर को 2500 दिया, एक पार्टनर को 1500, तो दोनों पार्टनर को जोड़ के कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया? 4,000। अब बताओ, अभी हम लोग पढ़े ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में अप्रोप्रिएट होता है ना। अब इन लोगों के पास प्रॉफिट कितना हुआ है? 2400 का। ये देखो प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? 2400 का। अब हमको बताओ, अगर प्रॉफिट ही 2400 का हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 कैसे देगा? अगर आपके पास 2400 रुपया है और हम आपसे 4,000 मांगे तो क्या आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो अगर फार्म को 24,000 का ही प्रॉफिट हुआ है तो क्या भाई 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्म दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बोलेगा ना बाबू, नहीं हो पाएगा, हम, मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से देंगे ज्यादा। तो याद रखना, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट का टोटल अमाउंट से ज्यादा होता है तो पार्टनर्स को जो है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी ये जो 25,000 और 15,000 पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, ये नहीं मिलेगा। तब क्या करेगा सर? तब सिंपल है कि जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट कितना का हुआ है भाई साहब? 24,000 का है। इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के बीच कैपिटल रेशियो में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में बांट दिया जाएगा? कैपिटल रेशियो में दोनों को बांटेंगे। बांट करके जो शेयर आएगा उसमें जो है वो डिवाइड कर देंगे। रूल याद रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का अमाउंट से ज्यादा है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। उस कंडीशन पे नियम बदल जाएगा। पहले पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो निकालेंगे और रेशियो जो आएगा उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे और बोलेंगे कि रख, यही तुम दोनों का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, समझ गए तो बना के दिखा दीजिए। तो चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई? कैपिटल रेशियो। हाँ सर, चलो ध्यान से समझना इस चीज को, कुछ नहीं है, इजी है। सबसे पहले कैपिटल रेशियो निकालते हैं दोनों पार्टनर का, कैपिटल रेशियो अच्छा से समझना। हाँ, तो बताओ ए का कैपिटल कितना है भाई? 25,000 रुपया। बी का कैपिटल कितना है? रेशियो निकाल रहे हैं इसलिए इस2 देंगे। बी का कैपिटल है मेरा 15,000, तो जब ये मतलब 3 0 कट गया तो 25:15 बचा। अब इसको फिर से 5 से काट दो, तो भाई 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 15, यानी कि ए का बन रहा है 5/8 और बी का बन रहा है 3/8। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब चलो इसको बांट के दिखाते हैं। तो अब कितना मिलेगा? देखो 24,000 का प्रॉफिट है। अब इस 24,000 रुपया को बांटेंगे पहले ए को। तो बताओ ए को, ये जो 2400 है उसमें से ए को कितना मिलेगा भाई? 5/8 मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा? तो ये 2400 में बी का शेयर बन रहा है 3/8। अब काटेंगे तो 3 × 4 = 24, 3 × 5 = 15, इसको मिलेगा 1500 और इसको मिलेगा 900। और 1500 और 900 किस में है? ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? देखने से कुछ और लग रहा था लेकिन निकालने से जो है इसका आंसर कुछ और आया। समझ में आ गया? ठीक है, चलो हो गया। अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करके इसको अच्छा से बना लेना एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा गया है एक साझेदारी फार्म के लक्षण है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फार्म आर। तो एक पार्टनरशिप फार्म का फीचर इनमें से सब है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोला गया है यदि समान मासिक नहीं, यहाँ राशि होना चाहिए। यदि समान राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन सा समय को ध्यान में रखा जाएगा? हर महीने के ओपनिंग बोला, हर महीने के स्टार्टिंग में बोला तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5/12 होगा।
26 पे बोल रहा है एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है? व्हाट बैलेंस डज पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैज? तो एक करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेंट अकाउंट का दोनों बैलेंस होता है, ठीक है। और जबकि हम लोग कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। याद रखना, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट बोल रहा है हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है ए प्रति माह, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ए ड्रॉज ₹1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% देन टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी। ठीक है, चलो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने बोला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बताओ टोटल ड्राइंग, तो पर महीना 1,000 निकाला तो 1,000 रुपया करके वो 12 महीना तक निकालेगा, क्योंकि हर महीना निकाल रहा है, हर महीने के एंड में, यानी जनवरी के लास्ट में, फरवरी के लास्ट में, मार्च के लास्ट में, तो 12 महीना तक निकालेगा। इनटू रेट है 5%, 5/100 इंटू पर मंथ के एंड बोल रहा है, तो एवरेज पीरियड होगा 5.5/12। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया हम लोगों का 12,000 इंटू 5/100 इंटू 5.5/12, 5.5/12, 12 है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे इंटू दे के 1 लगेगा। तो बताओ जी, अब ध्यान से समझना, अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो डिजिट कट रहा है इसको काटेंगे। अब ध्यान से समझना, ये 2 0 2 0 कट गया, ये 1 0 1 0 कट गया, ये 12 12 एक बार में कट गया, तो बचा 5 इंटू 55। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 5 5 25 और 1 27, तो काट के 275 आया, और 275 ऑप्शन नंबर बी पे है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आया समझ में। अब इसी तरीके से जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन होगा वो हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, उन सबका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहां चला गया? देखो, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदारी पाने का अधिकार है। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्या मिलेगा? ऑप्शन ए सैलरी, वेतन, नहीं भाई वेतन नहीं मिलेगा। पूंजी के अनुपात में लाभ का विभाजन, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, नहीं, प्रॉफिट बराबर बांटेगा। ऋण पर अग्रिम पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, हाँ इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। कमीशन, ना कमीशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, किस किस चीज को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? तो सबको भाई, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट खुलता है कैपिटल अकाउंट, और एक कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इन सबको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी। 30 नंबर पे बोल रहा है साझेदारों के बीच किसी समझौते के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। बोला इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 6% लोन किस में मिले, 6% इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? लोन पे मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, तो बोला साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, तो अभी बताएं ये एप्रोप्रिएट है यानी कि विनियोग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 32, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला फॉर्मूला है, छोड़ दे रहे हैं। 32 का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो आगे बोल रहा है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों के उनके द्वारा फार्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑन एडवांस, तो एडवांस पे इंटरेस्ट, लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस 6% इंटरेस्ट मिलेगा। 34 नंबर, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स इज, तो सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो किसके लिए है, तो जाहिर सी बात है फार्म के लिए है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फार्म के लिए प्रॉफिट होता है, व्यवसाय के लिए क्या होता है भाई? लाभ होता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला है, छोड़ दे रहे हैं। 35, इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। 35 हो गया। 36 नंबर,
36 पे बोला किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फार्म में लाभ हानि का विभाजन होगा तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से बांटेगा, इक्वल बांटेगा। 37 नंबर साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के ऋण पर ब्याज 6% इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। जो क्वेश्चन पढ़े वाले हैं सिमिलर है उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर शेल, अगर पार्टनरशिप डिड नहीं होगा तो क्या होगा भाई, ऑप्शन है टू बी पेड सैलरी, नहीं सैलरी नहीं दिया जाएगा। नॉट टू बी पेड सैलरी, सैलरी नहीं दिया जाएगा, हाँ सही है, ऑप्शन भी सही है। 39 साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। चलो 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर पे बोल रहा है स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज the interest on capital account of partners under fixed capital method is credited to, जब पार्टनर्स का कैपिटल क्या बोल रहा है फिक्स्ड है तो किस अकाउंट में जो है इसको क्रेडिट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि तब दो अकाउंट बनता है, कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगा और बाकी जो भी चीज बचा वो करेंट अकाउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, ये सब चला जाएगा आपका जो है मेरा करेंट अकाउंट में, ठीक है। 41 नंबर पे साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन सा खाता खोलते हैं, विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो दो अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। भाई 42 नंबर पे क्या बोल रहा है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज के लिए क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज क्रेडिटेड, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा कौन से अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में होता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको किधर साइड दिखाया जाता है, इसको डेबिट साइड दिखाया जाता है। ये बोला क्रेडिट कहाँ होगा, एक मिनट भाई क्या बोल रहा है ये, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज डेबिटेड, ओ माय गॉड, रुको डेबिट बोला ना, तो सही बात है भाई, डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, ठीक है। हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है। 43 नंबर में फार्म के लिए आहरण, फार्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फार्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है तो इनका मेन गेन है, ठीक है। आगे बढ़ रहे, बस खत्म होने वाला है, कोई टेंशन नहीं लो। आगे बोल रहा है 44 नंबर पे साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभारी किया जाता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द पार्टनर, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू, अगर बोला गया है कि किसी पार्टनर के यहाँ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख करके दे देंगे। 45 नंबर में एक साझेदारी फार्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 1.5 से अधिक नहीं हो सकती है भाई, 50 से अधिक नहीं हो सकती। अभी पढ़े, चालू खाता है करेंट अकाउंट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल या इनमें से कोई नहीं, तो चालू खाता है पर्सनल अकाउंट। भी आई क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमको लग रहा है इस साल ये क्वेश्चन पूछेगा। करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है। द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स जो अभी बताए थे डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस दिखाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 48 नंबर पे बोल रहा है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब से मिलेगा जब से वो कैपिटल लगाया है इसकी, यानी उसका ओपनिंग कैपिटल या जो बिगिनिंग कैपिटल होता है शुरू का, उस पे इंटरेस्ट उसको मिलता है प्रारंभिक पूंजी पर, यानी कि कैपिटल ऑन द बिगिनिंग। साझेदारी संलेख तैयार करना है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, अब इसका आंसर हम शुरू में भी पूछे थे, इसका आंसर अभी फिर पूछ रहे हैं, इसका आंसर हमको आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है भाई, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लीज, तो ये एप्रोप्रिएट होता है। 51 नंबर साझेदारों के द्वारा फार्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फार्म, तो इसका मतलब है कि कोई भी पार्टनर्स लोग जो है जब फार्म को एडवांस पैसा ला के देता है तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो फार्म के लिए क्या होता है, तो फार्म पे एडवांस जो पैसा मिला है उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, प्रभार होता है, ठीक है, चार्ज होता है, चार्ज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोल रहा है लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रीपेड, क्यों भाई? तो डिविजिबल प्रॉफिट को पता लगाने के लिए, विभाजन योग्य लाभ का गणना करने के लिए। 53 नंबर पे साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब साझेदारी पूंजी खाता क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये तो अभी भी पढ़े थे हम लोग आगे, ठीक है। जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है उसको छोड़ रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे भाई? रानी एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फार्म, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बट द नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट फॉर पेइंग देयर इंटरेस्ट, देन द नेट प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग इन द रेशियो। सेम अभी जो एक क्वेश्चन बताए थे शुरू में, क्या बोल रहा है कि रानी और मोहन एक फार्म में पार्टनर है और उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी कि उन दोनों का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट क्या है? कम है। जब प्रॉफिट कम है तो किस रेशियो में बांटेंगे? सिंपल सा बात है सर जी कि जब कभी भी प्रॉफिट जो है वो फार्म का क्या है? कम है, फार्म का प्रॉफिट कम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर जी? अधिक है। तब उस कंडीशन पे क्या करेंगे? तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उस कंडीशन पे क्या करेंगे? ये जो प्रॉफिट है उसको उन दोनों के बीच किस रेशियो में बांट देंगे भाई? कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। अभी अभी ऐसा एक क्वेश्चन बताए थे, हाँ सर बताए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपिटल रेशियो यानी पूंजी अनुपात में बांट देंगे। आया समझ में? 55 निम्न मदों में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाता में लिखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनमें से किसको दिखाते हैं? तो भाई इनमें से तो सबको दिखाते हैं। रुको, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, सॉरी नहीं दिखाते हैं, पार्टनर सैलरी दिखाते हैं, रेंट पेड नहीं दिखाते हैं, मैनेजर्स कमीशन कभी कभी दिखा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर सैलरी को दिखाते हैं, ठीक है। चलो 56 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना करके हमको जो है इसका आंसर आप लोग बता दोगे, ठीक है। चलो थक गए जी बहुत ज्यादा, पूरा शरीर दर्द होने लगा। उफ। 57 नंबर क्वेश्चन, यदि साझेदार ऐसे व्यवसाय करते हैं, यदि साझेदार ऐसा व्यवसाय करता है जो फार्म के साथ प्रतियोगी करने के समान हो तो इससे कमाए गए धन, इफ पार्टनर्स कैरीज ऑन द बिजनेस दैट इज सिमिलर टू कंपटीशन विद द फार्म, द प्रॉफिट अर्न्ड ऑफ इट। सिंपल सा बात है, अगर पार्टनर्स जो है वो कोई ऐसा बिजनेस को चला रहा है जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उस बिजनेस को चलाने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको क्या करेगा? सिंपल सा बात है, अगर कंपटीशन है तो मैनेजमेंट अच्छा करना होगा, मैनेजमेंट अच्छा करना है तो इसका मतलब है कि पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब तक कंपटीशन है तब तक प्रॉफिट को जो है वो फार्म में ही छोड़ दो, क्योंकि अगर प्रॉफिट पार्टनर्स लोग बांट लेगा और कल को कंपटीशन बढ़ गया तो मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा ठीक से। तो इसके लिए अच्छा है कि फार्म में कमाया हुआ प्रॉफिट को फार्म में ही रख दो, यानी कि शेल बी पेड टू द फार्म, फार्म को दिया जाएगा, फार्म में ही प्रॉफिट जो है वो रख दो तब तक जब तक कंपटीशन है, उसके बाद तो आगे बांट लेंगे। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित मदों में से किसी लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसको नहीं दिखाते हैं? तो भाई यहां से जो मैनेजर कमीशन है इसको नहीं दिखाते हैं, बाकी सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाते हैं, इंटरेस्ट, एक मिनट रुको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हाँ दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट में दिखाते हैं, पार्टनर सैलरी को डेबिट में दिखाते हैं, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में, ये ठीक है, मैनेजर्स कमीशन को नहीं दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 न्यूमेरिकल है, छोड़ दे रहे हैं, आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मल बात बता दे रहे हैं। पार्टनरशिप, ये जो है वो पार्टनरशिप, जो हम लोगों का ये जो पार्टनरशिप एक्ट है यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो बना था, 1932 का कौन सा धारा जो है इस डेफिनेशन को बताता है? तो इस डेफिनेशन को बताता है सेक्शन 4, हम बार बार आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 4 बताता है, नॉर्मल। 61 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, आप हमको बता दोगे इसका आंसर, बस और 2-3 क्वेश्चन और खत्म। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, 62 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन सा खाता खोला जाता है? विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड? बार बार बताएं क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। 63 पे बोला साझेदारी समझौता कहलाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डिड बोला जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डिड बोला जाता है, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और खत्म कहानी।
बोला गया साझेदारी फार्म होता है, ए पार्टनरशिप फार्म इज, तो एक पार्टनर जो होता है फार्म का ओनर और एजेंट दोनों होता है, दोनों होता है। 65 नंबर, 3 साझेदार के बराबर लाभ अनुपात हैं, इक्वल प्रॉफिट ऑफ 3 पार्टनर, 3 पार्टनर है यानी 1:1:1 यानी कि 1/3:1/3:1/3 ऑप्शन नंबर सी। अगर 2 पार्टनर होता तो 1:1 यानी 1/2:1/2। क्वेश्चन नंबर 66 लास्ट क्वेश्चन, साझेदारों का दायित्व है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स हमको पता है अनलिमिटेड यानी कि असीमित होता है, ऑप्शन नंबर बी। लो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, आंसर की चाहिए तो ये आप लोगों का आंसर की रहा। कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर की देखना है तो आप यहां से अपने आंसर की को चेकआउट कर सकते हैं। लो जी, इतना सारा क्वेश्चन 66 क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएं, जो जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताओगे। आई होप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और 500 लाइक्स का जो टारगेट है आपको उस लाइक को किसी भी हाल में पूरा करवाना है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।